दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 की फिजिक्स में महत्वपूर्ण डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जो हर बार ही आज हम महत्वपूर्ण डेरिवेशन को पढ़ेंगे जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो हमारा पहला डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। तो देखिए दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका देखिए दोस्तों, हम लोग पहले इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर में देखिए दोस्तों, यहाँ एक्स प्लेट है और यहाँ वाई प्लेट है और इस पर प्लस सिग्मा आवेश है और इस पर माइनस सिग्मा, और इनके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इधर प्लस आवेश इधर माइनस आवेश, और यहाँ पृथ्वी है और इसमें प्लस की आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग इस फिगर के बारे में लिखेंगे। माना हमारे पास दो धातु एक्स और वायु हैं। माना हमारे पास दो धातु एक्स और वाई है, जिसे समांतर क्रम में डी दूरी पर रखा गया है। जिसे समांतर क्रम में डी दूरी पर रखा गया है। जब एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेशन के कारण वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेशन के कारण वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन्हें के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इन्हें के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिनके बीच का क्षेत्रफल ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। जिनके बीच का क्षेत्रफल ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, उनके पृष्ठीय आवेशों का घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। देखिए दोस्तों, हमने फिगर के बारे में जान लिया है कि माना हमारे पास दो धातु एक्स और वायु हैं, जिसे समांतर क्रम में डी दूरी पर रखा गया है। जब एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेशन के कारण वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन्हें के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिनके बीच का क्षेत्रफल ए है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। तो दोस्तों, हमने फिगर के बारे में जान लिया। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो इनके बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इनके बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन। सिग्मा E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन। इसके बाद देखिए दोस्तों, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। हमने एक वीडियो बनाया है फार्मूले पर। तो दोस्तों, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। तो हम लोग यहाँ पे ई इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 में सिग्मा का मान क्यू अपान ए रख देंगे। तो ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान ए के एप्सिलॉन 0। ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान ए के एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद होता है वैद्युत विभव V इक्वल टू ई इंटू डी। वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है E इंटू डी। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। V बराबर E इंटू डी को समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समीकरण 2 में E का मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में E का मान रखने पर। समीकरण 2 में E का मान रखने पर। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 2 है V इक्वल टू ई इंटू दी
तो V बराबर हो जाएगा Q इंटू डी अपान ए के एप्सिलॉन 0। V बराबर हो जाएगा Q इंटू डी अपान ए के एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। V इक्वल टू क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन 0 को हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे वैद्युत धारिता C इक्वल टू होता है Q अपान V। वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान V, तो इसको समीकरण 4 मान लेंगे और हम लोग समीकरण 4 में V का मान रख देंगे। समीकरण 4 में V का मान रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 4 में V का मान रखने पर, समीकरण 4 में V का मान रखने पर देखिए दोस्तों C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान क्यू डी अपान ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों Q से Q कट जाएगा और A वाला ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल टू निकल के आ जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। C इक्वल टू आ जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। तो C इक्वल टू हो जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। देखिए दोस्तों हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकल के आ गया C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। दोस्तों हम लोग इसमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को जानेंगे। तो जहाँ पर C है धारिता, A क्षेत्रफल है और D दूरी है और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और दोस्तों यहाँ पे के नियतांक है। दोस्तों आप सभी लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक को प्राप्त करना और इसके डेरिवेशन को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह बहुत बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम लोग अगले डेरिवेशन को देखेंगे। तो हमारा अगला है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए दोस्तों विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जब मैंने 2023 में बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया था तो इसमें यह डेरिवेशन पूछा था और मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया था। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो हम लोग इसमें लिखेंगे यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा t सेकेंड में ले जाया गया मुक्त आवेश Q हो, तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा t सेकेंड में ले जाया गया मुक्त आवेश Q हो तो धारा I इक्वल टू हो जाएगा Q अपान T। धारा I इक्वल टू Q अपान T। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। I इक्वल टू Q अपान T को समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद आगे लिखेंगे माना कि चालक में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, माना कि चालक में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A एवं एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया गया मुक्त आयतन, तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया गया मुक्त आयतन बराबर हो जाएगा A इंटू वी डी। A क्षेत्रफल है और VD अनुगमन वेग है। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन का भी गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा A इंटू वी डी इंटू n। और t सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, अब t सेकेंड कह दिया तो यहाँ पे t का भी इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा A इंटू वी डी इंटू n इंटू टी। A इंटू वी डी इंटू n इंटू टी हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे चूंकि 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा A इंटू वी डी इंटू टी इंटू एन ई। A वी डी टी इंटू एन ई। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों अब हम लोग समीकरण 1 में Q का मान रखेंगे। समीकरण 1 में Q का मान रख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में Q का मान रखने पर,
तो समीकरण 1 था I इक्वल टू क्यू अपान टी, तो क्यू की जगह पर हम लोग ए वी डी टी इंटू यानी को रख देंगे, तो I इक्वल टू निकल के आ जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू वी डी टी इंटू यानी अपान टी। तो देखिए दोस्तों टी और टी कट जाएगा तो बचेगा I इक्वल टू यानी ए वी डी, आई इक्वल टू हो जाएगा यानी ए वी डी। तो दोस्तों विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध निकल के आ गया, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। यही हमारा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध था। दोस्तों हमारा दूसरा डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। हमारा तीसरा है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो देखिए दोस्तों धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग का संबंध होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। दोस्तों हम लोग ए को यहाँ पे पश्चांतर कर देंगे तो हो जाएगा आई अपान ए इक्वल टू एन ई वी डी, आई अपान ए इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी। देखिए दोस्तों आई अपान ए का मान होता है धारा घनत्व जे के बराबर होता है, तो आई अपान ए की जगह पे हम लोग जे रख देंगे, तो जे इक्वल टू हो जाएगा एन ई इंटू वी डी, जे इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी। तो हमारा यही संबंध निकल के आ गया, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध जे इक्वल टू एन ई वी डी। देखिए दोस्तों यहाँ जहाँ जे धारा घनत्व, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वी डी है अनुगमन वेग, वी डी अनुगमन वेग, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जे धारा घनत्व है। अब हम लोग अगले डेरिवेशन को देखेंगे और आज के लास्ट डेरिवेशन को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला हमारा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो दोस्तों पहले हम सब लोग यहाँ पे फिगर को देख लेंगे। यहाँ पे हमारा दो चालक तार है पी क्यू और आर एस, हमारे पास दो चालक तार हैं पी क्यू और आर एस, जिनमें आई एम्पियर की धारा बह रही है और चालक तारों के बीच की दूरी आर मीटर है। हमने जो दो चालक तार पी क्यू और आर एस लिया है जिनमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और चालक तारों के बीच की दूरी आर मीटर है। तो पहले हम सब फिगर के बारे में लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना हम दो समांतर धारावाही चालक तार लेते हैं, माना हम दो समांतर धारावाही चालक तार लेते हैं जिसमें बहने वाली धारा आई तथा उनके बीच की दूरी आर मीटर है, जिसमें बहने वाली धारा आई तथा उनके बीच की दूरी आर मीटर है। तो हमने अब फिगर के बारे में लिख लिया। अब इसके डेरिवेशन को देखेंगे तो लिखेंगे आगे तार पी क्यू के कारण आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तार पी क्यू के कारण आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर, बी इक्वल टू होता है म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। तो देखिए दोस्तों इनमें बहने वाली धाराएं I1 और I2 हैं, तो यहाँ पे हम लोग I1 और I2 करके लिख लेंगे। तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू I1 अपान आर, बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 अपान आर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे आगे तार PQ से उत्पन्न क्षेत्र के कारण RS लंबाई पर बल, तार PQ से उत्पन्न क्षेत्र के कारण RS लंबाई पर बल। तो बल इक्वल टू F इक्वल टू हो जाएगा I2BL साइन थीटा, बल बराबर होता है IBL साइन थीटा। तो यहाँ पे I की जगह पे I2 हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा I2BL साइन थीटा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। F इक्वल टू I2BL साइन थीटा को हम लोग
समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों अब हम लोग समीकरण 2 में b का मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में v का मान रखने पर, समीकरण 2 में v का मान रखने पर, तो देखिए दोस्तों F इक्वल टू हो जाएगा I2 म्यू 0/2 पाई इंटू I1/r गुणे L साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों F इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/2 पाई, यहाँ पे F रहेगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/2 पाई इंटू I1 I2 L/r। F इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/2 पाई I1 I2 L/r। देखिए दोस्तों हमको दो समांतर धारावाही चालकों के बीच उत्पन्न बल का सूत्र प्राप्त हो गया। F इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1 I2 L/r। अब हम लोग इसमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को जानेंगे। देखिए दोस्तों म्यू 0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और यल लंबाई है I1 और I2 इसमें प्रवाहित धारा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।